हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सी सिमरनजीत सिंह। आज की इस वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इस टॉपिक को हम जो है विद एग्जांपल कवर करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि हम अगर एक दिन चालान लेट पेमेंट करते हैं तो उसका 1 मंथ का इंटरेस्ट कैसे लगेगा। अगर हम देखें तो इनकम टैक्स में जो है अपनी काफ़ी सारी जो है आपको नॉन कंप्लाइंसेस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जैसे कि 234A, बी, सी, डी और 206C7 आ जाता है। बट आज की इस वीडियो में हम 201 ए को डिस्कस करेंगे, जो कि रिलेटेड है फेलियर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स और डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स एट सोर्स। जो भी आपने टीडीएस जो है डिडक्ट कर लिया और डिडक्ट करने के बाद अगर आपने पेमेंट नहीं की तो उस पर आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा। अगर हम जो है इस पार्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें जो है ड्यू डेट को देखना पड़ेगा। अगर हम देखें तो सेक्शन 192 से 195 जो है वो आपको गवर्न करते हैं टीडीएस के सेक्शंस को। अगर हम देखें तो नॉन गवर्नमेंट पेयर के लिए जो है अप्रैल से फेब तक की जो ड्यू डेट है वो आ जाती है 7 days बिफोर द एंड ऑफ द मंथ इन विच टैक्स इज डिडक्टेड। मतलब जो भी आपका जिस मंथ का आपने टैक्स डिडक्ट किया है अगले महीने की 7 तारीख से पहले आपको उसको डिपॉजिट करवाना पड़ता है। बट एक एक्सेप्शन है जो है रिलेटेड टू मार्च मंथ, मतलब अगर आपका मार्च का कोई भी टैक्स है वो आपको 30 अप्रैल से पहले डिपॉजिट करवाना है। जो है आपको ये वाली दो डेट्स को जो है याद रखना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट कंसेप्ट जो है इसके रिलेटेड ही है। नेक्स्ट आ जाता है इसी में जो है एक्सेप्शन है दो, 194IA आ जाता है IB, और 194M में है जो वो 7 डेज का उसमें टाइम पीरियड नहीं आता, उसमें 30 डेज का टाइम पीरियड आता है जो आपने अपना टीडीएस के चालान को पेमेंट करना पड़ता है। अगर हम जो है मेन पार्ट पे आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू डिडक्ट और पे। जो है अगर हमने टीडीएस डिडक्ट कर लिया है या फिर हमने उसकी पेमेंट डिले की है तो क्या होएगा। सबसे पहले आते हैं टीडीएस इंटरेस्ट फॉर लेट डिडक्शन, मतलब हमने टीडीएस को जो है डिडक्ट ही नहीं किया। इसको पढ़ते हैं, इंटरेस्ट शैल बी डिवाइड एट 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ मंथ ऑन द अमाउंट ऑफ सच टैक्स फ्रॉम द डेट ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेबल टू द डेट ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेड। मतलब सबसे पहले तो अगर हम इसमें रेट देखें तो यहाँ पे जो रेट आ रहा है वो आ रहा है 1%। 1% आ जाएगा फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, मतलब यहाँ पे जो है डेज के अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे जो है वो आपको मंथ्स के अकॉर्डिंगली जो है मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, अगर आपका कोई भी पार्ट भी है मंथ का उसको भी अराउंड ऑफ पूरे मंथ में करेंगे, फुल मंथ में। उसमें नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है वो आ रहा है फ्रॉम द डेट ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेबल टू द डेट ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेड, मतलब जब टैक्स डिडक्ट होना था और जब आपने डिडक्ट किया उसका जो भी टाइम गैप होएगा उसमें जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 1%। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं टीडीएस इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट, मतलब हमने यहाँ पे टीडीएस को डिडक्ट कर लिया बट हमने उसको पे नहीं किया। ठीक है, वो आ जाता है इंटरेस्ट शैल बी डिवाइड एट 1.5% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, यहाँ तक सेम है, ऑन द अमाउंट ऑफ सच टैक्स फ्रॉम द डेट ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेड। हमने जैसे ऊपर देखा कि हमने टैक्स को डिडक्ट कर लिया टू द डेट ऑन विच टैक्स वाज एक्चुअली रिमिटेड टू द क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट। मतलब इसमें जो है 1.5% जो रेट आपका लगेगा वो आपका लगेगा जब आपने टैक्स को डिडक्ट कर लिया और जब तक आपने उसको गवर्नमेंट को पे नहीं किया, उसके जो इन बिटवीन आपका टाइम पीरियड होएगा उसमें 1.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पे जो है हम जो है समरी की फॉर्म में देख लेते हैं 1% कब लगेगा। टिल दे आ जाएगा 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ मंथ फॉर डिले इन डिडक्शन। आपने जो है डिडक्ट ही नहीं किया तो आपको 1% है, और 1.5% फॉर डिले इन रेमिटेंस आफ्टर डिडक्शन, मतलब अगर आपने डिडक्ट कर लिया बट गवर्नमेंट को पे नहीं किया तो आपको 1.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। इस कंसेप्ट को जो है हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो इस स्लाइड में जो है हम वो वाली एग्जांपल्स कवर करेंगे जहाँ पे हमें एक दिन के डिले पे हमें 2 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम जो है वो एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे हमें जो है 1 मंथ के डिले पे हमें 1 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं कि हमें किन केसेस में जो है 2 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम कॉलम में देखोगे यहाँ पे आएगा टीडीएस अमाउंट, सेकंड में आ रहा है डेट ऑन विच टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, थर्ड में है डेट ऑन विच टीडीएस इज डिडक्टेड, उसके बाद हमने पेमेंट कब की, एक्चुअल रेट ऑफ टीडीएस डिपॉजिट। लास्ट वाले जो तो दो कॉलम है वहां पे जो है अगर हमने कोई डिले कर लिया है तो हमने जैसे ऊपर देखा था कि हमें मंथ्स के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और लास्ट वाला कॉलम जो है वो है इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट कि हमें कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पे टीडीएस के अमाउंट जो है वो है 10,000। कब हमने जो है इसको रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड कब था, वो था 15 अप्रैल। हमने डिडक्ट कब किया, सेम डे डिडक्ट कर लिया।
और इसकी पेमेंट की जो हमने ऊपर ड्यू डेट देखी थी वो थी 7th मंथ के नेक्स्ट जो भी आपका है, जैसे इस केस में हमारा है वो है अप्रैल। अप्रैल की जो पेमेंट की ड्यू डेट होगी वो होगी 7 मई। हमने पेमेंट कब की है? हमने पेमेंट की है 6 मई को, मतलब यहाँ पे कोई भी डिले नहीं है। सो इंटरेस्ट का नंबर ऑफ मंथ्स आ जाएंगे 0 और पेमेंट भी जो आएगी इंटरेस्ट की वो आएगी 0। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ पे हमने डिडक्ट कब किया है? वो हमने किया है 15 अप्रैल को ही, सेम डे जो है डिडक्ट करना था, सेम डे हमने डिडक्ट कर लिया है। इसकी पेमेंट जो है हमने यहाँ पे डिले की है 8 मई को की, मतलब 7 मई को पेमेंट होनी थी, हमने एक दिन इसकी पेमेंट डिले की है। सो यहाँ पे हमने जो उसकी अमाउंट कौन से महीने इसको डिडक्ट किया है वो हमने किया है अप्रैल में, पेमेंट की है हमने मई में। सो हमें 2 महीने का यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो हमने डिडक्ट करके इसकी पेमेंट लेट की है तो हमें 1.5% जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि अमाउंट आएगी आपकी 300। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ पे उसको डिडक्ट कब करना था? वो करना था 15 अप्रैल को। उसने डिडक्ट किया है 31 दिसंबर को, मतलब उसने लेट डिडक्ट किया है। अप्रैल से लेके दिसंबर तक का जैसे हमने ऊपर देखा कि हमने जहाँ जब डिडक्ट होना था और जब उसने डिडक्ट किया उसके बिटवीन जो भी गैप आएगा उस पर हमें 1 मंथ का जो है 1% जो है हमें इंटरेस्ट देना होगा। अप्रैल से दिसंबर तक का टाइम पीरियड निकल रहा है, वो आ रहा है 9 मंथ्स, मतलब 9 मंथ्स के लिए जो है उसको 1% का यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और उसने पेमेंट कब की है? सेम डे ही पेमेंट कर दी है, मतलब यहाँ पे उसको 1.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नंबर ऑफ मंथ्स आ गए 9 और इंटरेस्ट आ गया आपका 900। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ पे देखोगे उसने 15 अप्रैल को उसको डिडक्ट करना था, उसने डिडक्ट कब किया है? 31 दिसंबर। सेम रहेगा, यहाँ पे 9 मंथ्स आएगा फॉर 1%। और उसने पेमेंट की है 7 जैन को। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर उसने डिडक्ट कर लिया दिसंबर में, इसमें उसको 7 डेज का जो कंसेप्ट है उसका प्रॉपर उसको मिलेगा यहाँ पे बेनिफिट। मतलब दिसंबर मंथ में अगर उसने पुराना भी टीडीएस अगर डिडक्ट किया तो अगले महीने की 7 तारीख तक की उसको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। उसने ड्यू डेट से पहले डिपॉजिट करवा दिया है, इसलिए उसको 1.5% जो है इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे सिर्फ उसको रेट जो है 1% ही लगेगा फॉर 9 मंथ्स। सेम आ जाएगा यहाँ पे भी। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे अब उसने यहाँ पे उसने डिडक्ट तो कर लिया है 31 दिसंबर को, बट उसने पेमेंट कर दी है डिले, मतलब एक दिन। तो जैसे उसमें हमने ऊपर सेकंड एग्जांपल में देखा कि अगर उसने एक दिन भी डिले की है उसको 2 मंथ्स का यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 9 मंथ का जो है उसको 1% के हिसाब से देना पड़ेगा और 2 मंथ्स का जो है उसको 1.5% के हिसाब से देना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे उसकी 15 अप्रैल है, 31 दिसंबर उसकी मार्च को उसने डिडक्ट कर लिया है, पर उसकी पेमेंट जो है 15 सितंबर को उसने की है। ये वाली एग्जांपल अगर आप कोरिलेट करोगे तो जो हमारी प्रीवियस एग्जांपल है सेम एग्जांपल है, बस यहाँ पे डेट्स चेंज है। ये वाली एग्जांपल का जो है यहाँ पे मैं आंसर आपको डिस्प्ले नहीं करूंगा, ये वाला जो है आपको खुद कैलकुलेशन इसकी करनी पड़ेगी ताकि आपका कंसेप्ट यहाँ पे प्रॉपर उसकी रिवीजन हो जाए। इसका जो भी आंसर होगा आप उसको कमेंट सेक्शन में आकर दे सकते हो और जिसका भी आंसर ठीक होगा उसका रिप्लाई मैं आपको कमेंट सेक्शन में कर दूंगा। यहाँ पे भी हमने एग्जांपल देखी कि अगर हमने कोई एक दिन का भी अगर हम डिले करते हैं तो हमें 2 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आइए अभी हम देखते हैं कि हमें किन केसेस में एक दिन के डिले पे जो है 1 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे जो अगर आपको ध्यान रखने वाली बात है, मतलब यहाँ पे आपको सेकंड कॉलम पे आना होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे डेट ऑन विच टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि अगर कोई भी टीडीएस जो रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड है, मतलब मंथ की लास्ट डेट पे आपको रिक्वायर्ड है डिडक्ट करना उसका, और आपने सेम डे को ही डिडक्ट किया है। मतलब आपका जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं अप्रैल मंथ की, मतलब 30 अप्रैल को आपको कोई टीडीएस जो है वो रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड है, मतलब आपने मंथ की लास्ट डेट का ही आपके पास बिल है और आपने लास्ट डेट को ही टीडीएस को डिडक्ट कर लिया है। उस केस में आपको ये वाले जो है 1 मंथ इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा, अदर देन आपको उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। फर्स्ट एग्जांपल में तो जैसे हमने देखा कि हमने यहाँ पे 6 मई को पे कर लिया है तो यहाँ पे तो उसको कोई भी इंटरेस्ट आएगा नहीं। सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने कब उसको रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड था, वो था 30 अप्रैल, मतलब मंथ की लास्ट डेट को उसने सेम डे ही डिडक्ट कर लिया है और उसकी पेमेंट यहाँ पे उसने डिले कर दी है एक दिन। तो यहाँ पे जो है उसको 1 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा रेदर देन 2, क्योंकि ये वाला टीडीएस जो था उसको रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड था मंथ की लास्ट डेट को ही। तो यहाँ पे उसका जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो आएगा 150। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ पे जो है उसका थर्ड एग्जांपल में है रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड था मंथ की लास्ट डेट को 30 अप्रैल, बट उसने जो है यहाँ पे डिडक्ट नहीं किया, यहाँ पे उसने डिडक्ट किया है 30 दिसंबर को।
मतलब यहाँ पे उसने टाइमली डिडक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे उसको जो यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा था 1 मंथ का, थर्ड एग्जाम्पल में उसको यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे चाहे वो 30th ऑफ दिसंबर या फिर 31st ऑफ दिसंबर को भी डिडक्ट कर ले, यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जैसे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा, अप्रैल से जो है दिसंबर तक के जो आएंगे 9 मंथ, उसने यहाँ पे जो है डिडक्ट करके सेम डे ही पेमेंट कर दिया, तो उसको 9 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल में भी जो है उसने 7th ऑफ जो है दिसंबर को यहाँ पे उसने डिडक्ट कर लिया, तो उसको 7 डेज का जो है वो अपना विद इन 7 डेज जो है उसको पे करना पड़ेगा। उसने ड्यू डेट से जो है पहले पेमेंट कर दी है, इसलिए यहाँ पे जो है उसको 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ पे जो है उसने डिडक्ट तो कर लिया दिसंबर मंथ में उसने, बट पेमेंट की उसकी 8th ऑफ जैन को, तो यहाँ पे उसने 2 मंथ्स का यहाँ पे डिले किया है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट उसको 9 मंथ्स के लिए जो आएगा 1% आएगा, और 2 मंथ्स के लिए जो उसको 1.5% इंटरेस्ट जो पे करना पड़ेगा, जो कि आएगा 1200। लास्ट एग्जांपल जो है यहाँ पे जो है मैंने ये भी कोरिलेट करती है आपकी प्रीवियस एग्जांपल से ही, यहाँ पे बस मैंने डेट्स को चेंज किया है। यहाँ पे इसको जो है आपको खुद यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसका आंसर मैं यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करूंगा। आपको अगर इसको आपको आंसर को वेरीफाई करवाना होगा, आप इसको कमेंट सेक्शन में जो है आप उसका रिप्लाई कर सकते हो। मैं उसका जिसका भी आंसर ठीक होगा मैं उसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में आपको कर दूंगा। होप सो आपका ये वाला जो टीडीएस का इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टीडीएस वाला कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। हमने ये वाले कंसेप्ट को विद एग्जांपल क्लियर किया है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।